पीडीएम सेनेट इलेक्शन के हवाले से क्या राय रखती है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात बढ़ चुके हैं? मौलाना इस पे क्या राय रखते हैं और आपस में बातचीत क्या हुई है? इस बारे में राना साहब से जानेंगे। राना साहब, बिलावल ने इजलास नया जो मुनक्किद करना है, सरबराही इजलास होने वाला है, क्या उस बारे में कोई शर्त रखी है कि इस शर्त पर यह इजलास होगा या इसमें शिरकत करूंगा? मैं आपको एक बड़ी कन्फर्म बात बताता हूँ, और ये बात पीपल्स पार्टी के एक बड़े अहम तरीन ज़राए से। मोहतरमा मरियम साहबा जब ये बरसी पे गई हैं तो वहाँ पर मरियम साहबा की आधा घंटे टेलीफोन पे बात कराएगी आसफ़ अली ज़रदारी साहब से। आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने उन्हें समझाया कि इस्तीफ़ों का ऑप्शन सियासी तौर पर तबाही है, सेनेट इंतखाबात से मफरूर होना, भाग जाना हमारे लिए सियासी खुदकशी है, ज़िमनी इलेक्शन से भाग जाना सियासी खुदकशी है। और उन्होंने बिल्कुल वाज़े तौर पर मरियम को कहा कि मरियम, आपको इससे इस इस्तीफ़ों के मामले पे और दीगर मामलात पर पीछे हटना होगा, सेनेट इलेक्शन में भी जाना होगा। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ लॉन्ग मार्च भी करेंगे, प्रोटेस्ट पे भी शामिल रहेंगे, बिल्कुल पीडीएम के साथ रहेंगे, लेकिन चंद चीज़ें जो हैं उससे आपको पीछे हटना होगा। जिस पर मरियम ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से उनकी बात कराई। ये मैं आपको बिल्कुल तस्दीक शुदा बात कह रहा हूँ। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और आसफ़ अली ज़रदारी में फिर दोबारा गुफ्तगू होती है। उस गुफ्तगू के बाद मरियम कहती है कि आप मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी बात कर लें। मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात करने से इनकार कर दिया जाता है आसफ़ अली ज़रदारी साहब की तरफ से, और ये उन्हें कहा जाता है कि इस वक्त स्टेक होल्डर आप और हम हैं, मौलाना फजलुर रहमान स्टेक होल्डर नहीं है। ये अल्फाज जो मैं आपको कह रहा हूँ यही अदा किए जाते हैं। और उसके बाद कहा जाता है कि अगर हम आप आज पीडीएम से लहदा हो जाते हैं तो पीडीएम की कोई हैसियत नहीं रहती, ये भी कहा जाता है। जिसके बाद ये फाइनल होता है। मरियम को ये पता था पीपल्स पार्टी ये सब कुछ फैसले कर रही है, क्योंकि आसफ़ अली ज़रदारी साहब से उनकी बात हो गई और मियाँ नवाज शरीफ की बात भी होगी। उसके बाद मरियम वापस आ जाती है। वापस आने के बाद जो इजलास होता है उसमें एक और बात होती है। जैसा मरियम कहती है कि जब आप इस्तीफ़ों के मामले में पीछे हटेंगे तो पीडीएम का इजलास, पीडीएम के फैसले, ज़िमनी इलेक्शन, सेनेट इलेक्शन, तो उस पर आसफ़ अली ज़रदारी साहब कहते हैं कि आप उस पर स्टैंड लें, हम पे डाल दें। अच्छा, हम पे डाल दें, हम कहेंगे कि हम जमहूरियत जो है, जमहूरियत के लिए ये सब कुछ करेंगे। इसके बाद आप आगे चले जाते हैं। जनाब, मैं आपको ये भी तस्दीक कर दूं, ये जो कह रहे हैं ना बिलावल कल तशरीफ़ लाएंगे कि नहीं, शर्त ये रखी गई है कि अगर पीडीएम के इजलास में इन शराइत को माना जाता जो पीपल्स पार्टी की हैं तो फिर बिलावल आ जाएंगे। मैं आपको ये मुसद्दका इतला दे रहा हूँ। अगर इन शराइत को नहीं माना जाता तो फिर पीपल्स पार्टी का वफद आएगा। सब बिलाखिर मानना तो पड़ेगा। मानना ही पड़ेगा, मानने बगैर गुजारा नहीं। आप मुझे एक बात तो बताएं, हिना परवेज भट्ट के हवाले से कल कहा गया कि उनका इस्तीफ़ा पहुंच गया स्पीकर के पास। जब आपने इस्तीफ़ा देना तो उन्होंने तरदीद कर दी, उन्होंने कहा मैंने तो स्पीकर को इस्तीफ़ा भेजा ही नहीं। जब आपने इस्तीफ़ा ही देना है। एक सवाल, ये इस्तीफे जा कहां से रहे अगर ये भेज नहीं रहे तो? ये एक सवाल है कि फिर इसका मतलब घर का बेटी है ना, कोई घर का बेटी है वही आगे भेजना है। अगर आपने इस्तीफा देना है तो आप कहते हैं हाँ स्पीकर के पास चला गया इस्तीफा, जी मेरा इस्तीफा मंजूर करें। ना कौमी असम्बली के इनके अरकान जो 2 इस्तीफे थे वो मंजूर करने के लिए तैयार हैं कि हमने दिया नहीं, वो मान रहे हैं। और हिना भट्ट ने भी कह दिया ना, कुछ शराइत हैं जिसकी बिना पर वो इजलास में शिरकत करेंगे और वो शराइत बिलाखिर मान ली जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। राना साहब, तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें हो रही है, इत्तेहादियों से मेल मुलाकातें भी जारी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्यादा सरगर्म है। अगर फर्ज कर लिया जाए कि तहरीक अदम एतमाद ले आते हैं तो क्या आपको हुकूमत की तैयारी दिखाई देती? देखिए, मेरे पास जो इतला है वो बड़ी कन्फर्म है। अब तहरीक अदम इत्तेमाद के हवाले से काम हो रहा है, और तहरीक अदम इत्तेमाद के हवाले से जो काम हो रहा है उस पर पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा एक्टिव है। और पीपल्स पार्टी हर सूरत में चाहती है कि चाहे तहरीक कामयाब हो चाहे तहरीक नाकाम हो, लेकिन अदम इत्तेमाद लाया जाए ताकि हम कह सकें कि हमने ये काम किया है, हम हुकूमत के खिलाफ किए हैं, या सर इस पर काम हो रहा है। अब हुकूमत ने क्या किया है, एक तो आइंदा इसी हफ्ते में जो नेक्स्ट वीक में हफ्ता शुरू होगा, जो आप उसमें देखेंगे कि इत्तेहादियों के साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की एक मुलाकात और होगी। अच्छा। कुछ इत्तेहादियों को वजारतें दी जाएंगी, फंड्स दिए जाएंगे, और बिल्कुल सबको होगी। ये जो बाप वाले हैं इनका भी मुतालबात मान लिए जाएंगे। मुलाकातें जारी हैं, 6 रुकनी एक कमेटी तश्कील दे दी गई है जो ये भी देख रही है कि इनके अंदर से कोई नाराज़ तो नहीं है, और साथ में वो ये भी देख रहे हैं कि अपोजिशन जमातों के अंदर से जो नाराज़ हैं उनको अपने साथ मिलाने के लिए किस तरह तैयार किया जाए। कुछ फंड मैं आपको आज मैं आपको ये ब्रेक कर दूँ। 41 MNAs ऐसे हैं अपोजिशन जमातों के जिनको आइंदा चंद रोज़ में फंड्स जारी हो रहे हैं। जब 41 MNAs को फंड जारी होंगे तो वो फंड इसलिए जारी तो नहीं हो रहे कि जनाब वो अपने हल्कों में इलेक्शन जीत जाएं तरक्याती काम करके,
फंड इसलिए जारी हो रहे हैं कि उनकी हमदर्दी बिल वास्ता या बिला वास्ता इनके साथ हो, ताकि अगर अदम एतमाद की तहरीक आए तो उसमें वो गायब हों। वो कहते हैं, ये नहीं कहे कि हमारे हक में जाए, जब वो नहीं आएंगे तो फिर भी तो कामयाबी है ना। तो ये मामला तो हो रहे हैं। इत्तेहादियों के लिए अगला हफ्ता खुशियों का हफ्ता है और हुकूमत के लिए भी अगला हफ्ता बड़े आजमाइश का हफ्ता। और मैं आपको ये भी बताता हूँ, जो आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तकरीर की है, जो आज ऐलानात किए हैं, आप उससे आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि वो बहुत बड़े रिलीफ देने जा रहे हैं। जो जिन रिलीफ्स का उन्होंने आज ऐलान किया है, ये चीज़ें नज़र आती हैं कि उनको बता दिया गया है कि अब आपने आवाम को डिलीवर करना है, और डिलीवर करने के लिए जो आज की तकरीर थी उनकी, वो बड़ी अहम थी। यानी इस्तीफों के हवाले से भी हुकूमत ने हिकमत अमली तरतीब दी, सेनेट इलेक्शन को भी किसी तरीके से टैकल कर लेंगे, और अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो उस हवाले से भी बेशतर तैयारी हो चुकी है। नाज़रीन, 2020 कोरोना वायरस का दौर रहा और इस दौर में हमने बहुत सी जानें गंवाई, 10,000 से जायद अफराद जाँ बहक हो गए। तो इस वबाज़दा दौर में वो अफराद जो लोगों को बचाने के लिए हमा वक्त मसरूफ़ रहे, हमारे डॉक्टर्स, हमारी अफवाज, सिक्योरिटी अदारों के एहलकारान, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ और सोशल वर्कर, 92 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम उनको सलाम पेश करते हैं।